शैतान भी ये जानता था, पता आपको, शैतान भी ये जानता था कि स्त्री में कितनी ताकत है, इतना बल है उसमें कि अगर मैं उसको कोई चीज देता हूँ उसको वो सक्सेस करती ही है। अगर औरत सोच ले उसको पूरा नहीं करे ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि साइंस के अनुसार, हमें बाइबल के अनुसार बताए, साइंस के अनुसार भी हम देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि औरत जो है वो आदमी से दुगुना बुद्धिमान होती है। इसलिए आपने देखा होगा आजकल की जो जनरेशन है वो पता है क्या, ज्यादातर लड़कियों को मांग कर रही है काम करने के लिए ऑफिस में, आदमियों को नहीं, क्योंकि लड़कियां जो है ना वो बारीकी से काम करती है। घर में भी हम देखते हैं, हम बोलते हैं कि आप बोल के भी रखते हैं कि आप झाड़ू लगा लेना, ये कर लेना, लेकिन हमारे झाड़ू लगाने में और उनकी झाड़ू लगाने में जमीन आसमान का फर्क रहता है। सिर्फ सिंपल छोटी सी बात को पकड़ लेती है। हाँ, तो मतलब परमेश्वर ने हमें क्या किया, स्त्री को इतना बुद्धिमान बनाया है कि उसने, परमेश्वर ने हमें यूज किया अपने बेटा और बेटी पैदा करने के लिए। हालेलुया। लेकिन शैतान भी ये जानता था कि स्त्री सब कुछ कर सकती है, इसीलिए उसने पहले हव्वा को बहकाया। उसने बोला कि अगर मैं इसको बहकाऊंगा ये जाकर अपनी पत्नी को जरूर बहकाएगा। वो जानता था, मतलब स्त्री जो निर्णय लेती है, स्त्री जो अपने हाथ डिसाइड करती है कि मुझे वो करना है, तो वो करके छोड़ती है। एस्तेर रानी का उदाहरण पता आपको, एस्तेर ने क्या किया, उसने निर्णय किया मैं बचाऊंगी पूरे देश को, बचा अपने जातियों को बचाया उसने, है ना। वैसे रूथ ने क्या किया, उसने भी वैसे अपने वंश को बचाया। वो क्या विश्वास योग्य बनी रही, अपना उसका पति भले मर गया लेकिन आखिर तक वो विश्वास योग्य बनी रही। और फिर उसने क्या किया, उसके द्वारा 14वीं पीढ़ी में परमेश्वर ने इतना आशीष दिया कि उसके परिवार के द्वारा, उसके वंश के द्वारा यीशु मसीह सृष्टिकर्ता का उसको जन्म हुआ। हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे, हम नारियों से, हम स्त्रियों से भी यही चाहता है कि हम भी परमेश्वर के लिए कुछ न कुछ करें। तो यहाँ पे जो 2 क्रॉनिकल्स दूसरा इतिहास जो हमने पढ़े 20-15 आप लोगों ने पढ़ा, क्या लिखा है, यदि हमारा पति बीमार है, यदि हमारा पति शराबी है, यदि हमारा पति जुआरी है, यदि हमारे बच्चे गलत रास्ते में है, यदि हमारा फाइनेंस आगे नहीं बढ़ रहा, यदि हम कर्जे में ही हैं, वो किसका युद्ध है, परमेश्वर का युद्ध है। परमेश्वर का वादा कभी भी वेस्ट नहीं जाता। वो बोलता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन वचन कभी टलेगा नहीं। इसलिए वादा क्या किया, आप याद रखिए इस वचन को, अंगीकार कीजिए इस वचन को। उसने बोला तुम तेरा मन कच्चा ना हो,